एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे या नहीं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग देनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है आई वुड सजेस्ट कि आप उसके बारे में सोचो ताकि हम उसकी एनर्जीज को टैप इन कर सकें। Let's see. Second. Yes, let's see. No contact. क्या आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा, हाँ या ना? Let's see. क्या आपका स्पेसिफिक समवन आपके पास वापस आएगा? इसमें हम उसके एनर्जीज को टैप इन करेंगे, साथ में मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टिक अराउंड। क्या वो आपके पास वापस आएंगे? आपके स्पेसिफिक समवन आपके पास वापस आएंगे? वी डू हैव द नाइट विजन, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट थिंग्स, हेल्थ। अच्छा, आपके पर्सन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर मुझे लगता नहीं है कि कुछ ख़ास सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में। राइट नाउ अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं इस कनेक्शन से, इस रिलेशनशिप से, सिचुएशनशिप से। कहीं ना कहीं जो नो कॉन्टैक्ट है इसमें उनको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद वो पहले इग्नोर करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनको डार्कनेस में दिख रही हैं, नो कॉन्टैक्ट में दिख रही हैं। अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, उनसे क्या गलतियां हुई उसके बारे में, वो क्या अच्छा कर सकते थे उसके बारे में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पूरी सिचुएशन में जो आप दोनों के दरम्यान में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं आपके पर्सन स्टिल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कर पा रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि कहाँ पर उनसे क्या गलती हुई और कहाँ पर वो क्या कर सकते थे। सो कहीं ना कहीं ये नो कॉन्टैक्ट आपके लिए अच्छा है, चाहे ये पर्सन आपके पास वापस आता है या नहीं आता। अभी हम कार्ड्स और ऐड करेंगे रीडिंग में, लेकिन एक चीज़ तो उसको डेफिनेटली रियलाइज़ होगी कि उससे गलती हुई है, कुछ ना कुछ गलती उससे ज़रूर हुई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन बहुत एरोगेंट हो सकता है। समबडी जो कि हमेशा आपके ऊपर ब्लेम डालता हो कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। अब जो नो कॉन्टैक्ट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसको अपनी जो गलतियां हैं वो भी दिख रही हैं। सो ये ईदर वे, चाहे कॉन्टैक्ट होता है आपका उसके बाद नहीं होता, दोनों सिचुएशन में एटलीस्ट उसको रिग्रेट ज़रूर रहेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि एटलीस्ट आपको ये तो एक क्लोजर मिलेगा कि हाँ उसको बाद में रियलाइज़ हुआ, एंड देन तब तक शायद आप उसके पास नहीं थे। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको हो पाएगी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद। सो लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल तो नहीं आ रहे, फिलहाल तो हेल्ड बैक है पर्सन, लेकिन यस रियलाइजेशन जो है वो डेफिनेटली चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है, फैमिली अपनी ये पर्सन अपनी फैमिली के बहुत क्लोज हो सकता है, जो कि अगैन कुड बी द रीज़न ऑफ द नो कॉन्टैक्ट। सो सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक चीज़ एक रीज़न हो सकती है। लेट्स सी कि क्या ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। Will they come back to you? चलिए वाला कार्ड भी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक क्लियर सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर इसकी फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है शादी को लेके, रिलेशनशिप के मामलात को लेकर। पहले रिलेशनशिप में आने से पहले तो फैमिली का इन्फ्लुएंस उतना नहीं था, लेकिन रिलेशनशिप के आने के बाद आप में से वो लोग जो राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पर्सन की शादी हो चुकी है, ट्रस्ट मी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इस इंसान के ऊपर फैमिली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए शायद वो एनर्जी आई कुड पिकअप कि कुछ लोगों के लिए पर्सन वापस शायद नहीं आएगी, लेकिन इससे रियलाइजेशन ज़रूर हो जाएगी कि इसने आपके साथ कुछ गलत किया, जो कि आपको सेटिस्फाई करने के लिए इनफ रह सकता है एंड मूव ऑन करने में हेल्प कर सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन आपको मिस ज़रूर करता है, आपके बारे में सोचता ज़रूर है, बट एट द सेम टाइम ऐसी सिचुएशन में लग नहीं रहा कि ये आपकी तरफ एक्शन ले पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे होल्ड बैक कर रहा है खुद को, और अगर खुद को होल्ड बैक नहीं कर रहा, खुद से नहीं कर रहा, तो इसकी फैमिली की तरफ से जो प्रेशर है उन चीज़ों की वजह से ज़रूर ये अपने आप को आपसे दूर रख रहा है। सो कहीं ना कहीं इसको लगता है कि डेफिनेटली द सेम एनर्जी आई एम पिकिंग अप हियर एज वेल। इसको लगता है कि चाहे ये आपको चाहता है या प्यार करता है या नहीं करता, आप दोनों के दरम्यान में बीच में कुछ ऐसा है जो कि शायद इसको जो ब्लॉकेजेस हैं उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, ऑब्स्टिकल्स को
ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके पास वापस आने की सिचुएशन में नहीं है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो भी पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, इसमें काफ़ी हद तक जो इश्यूज़ हैं वो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रहने वाले हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा टाइम इंतज़ार करने के बाद सिचुएशन पॉजिटिव होती दिखेगी। बट एक चीज़ जो दिख रही है बहुत ज़्यादा वो ये है कि आपका इंतज़ार बहुत ज़्यादा होगा। आपको जो आपका वेटिंग पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। हो सकता है कि आने वाले अगर हम देखें 3 महीने फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर हम अभी का टाइम देखें तो अप्रैल ख़त्म होने को है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जून मतलब मई शुरू होने लगा है, तो 3 महीने अगर यहाँ से ऑनवर्ड्स लगाएं तो जून, जुलाई, अगस्त। तो मुझे लगता है कि अगस्त तक के महीने के अंदर आपका कांटेक्ट हो सकता है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ पर पर्सन की शादी नहीं हुई है, जहाँ पर रीज़न जो है वो और चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फैमिली का इन्फ्लुएंस नहीं है। कहीं ना कहीं फैमिली का जहाँ पर इन्फ्लुएंस है वहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती मुझे दिख रही है। सो लेट्स सी पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है गिवन सर्कमस्टांसेस में। क्या है मैसेज आपके पार्टनर के आपके लिए? क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे? क्या कहना चाहता है आपका पार्टनर आपसे? क्या है जो उसके मन में है जो कहना चाहता है? Let the past go. Can we rewind time and go back to before we were both broken down by life? Our past hold us back from our future. आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि पास्ट में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ आए थे, कहीं ना कहीं आप दोनों की सिचुएशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट थी। उसको लगता है कि आप दोनों का जो पास्ट है वो काफ़ी हद तक आपके करंट सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप दोनों अगर पास्ट को भूल सको, लेट गो कर सको, तो शायद सिचुएशन जो है वो आप दोनों के दरम्यान में बेहतर हो सकती है। सो आप में से वो लोग, लाइक आई सेड अर्लियर, अगर तो आप दोनों के पास के ट्रॉमास हैं जो आप दोनों को आगे एक दूसरे के पास नहीं आने दे, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। देन आपके पर्सन और आपका पैचअप होने के चांसेस है आने वाले 3 महीने के अंदर। लेकिन अगर इट्स अबाउट अनदर पर्सन और फैमिली, देन चांसेस वुड बी डिफरेंट। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन चाहता है कि आप लेट गो करो पास्ट की सिचुएशन को और मूव ऑन करो एक दूसरे के साथ। नो वन कंपेयर्स, नो मैटर हाउ मैनी पीपल आई हैव मेट इन एक्सपीरियंसेस आई हैव, देयर इज़ नो वन हु कंपेयर्स टू यू। सो कहीं ना कहीं अगर वो किसी और के साथ भी है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो पर्सन आपसे कहना चाहता है कि नो बडी कैन बी लाइक यू। जैसा आप हो वैसा कोई भी नहीं है। हाँ, हो सकता है नो मैटर कितने भी लोगों से वो मिले, कितने भी लोगों के साथ हो क्यों ना हो, लेकिन आप जो हो उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। सो कहीं ना कहीं अगैन थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन यस, आप में से वो लोग जहाँ पर पर्सन की शादी नहीं हुई है किसी से और फैमिली का इन्फ्लुएंस नहीं है इन अ बिग वे, और बल्कि आपके अपने जो फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं उसकी वजह से डिटैचमेंट है, सेपरेशन है, तो उनके लिए मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ आपको 3 महीने में मिलेगी, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन होगी, पर्सन वापस आएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा है तो मुझे चीज़ें मुश्किल लग रही हैं। उसमें फिर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा पास्ट को भुलाते हुए, और आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन जो है वो एंटर होगा, और कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होंगी इस कनेक्शन में जो कि शायद जिनसे आपको लेसन लर्न करना होगा और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो बट अगेन आपको वो क्लोजर मिलेगा कि हाँ, पर्सन रिग्रेट ज़रूर करेगा अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को, जिससे एटलीस्ट आपको मूव ऑन करने में हेल्प मिल सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।